नो, सॉलिड कैम, न्यू, मिलिंग, इंटरनल, ओके, सीएनसी मशीन, जिस मशीन के लिए हमने प्रोग्राम बनाना है वो सिलेक्ट करनी है, कोऑर्डिनेट, सिलेक्ट फेस। अगर इस कंपोनेंट के टॉप फेस के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मेरा कोऑर्डिनेट कुछ अलग टाइप से शो हो रहा है, जिसमें ये बॉक्स पेपर में शो हो रहा है। तो इसके लिए हम सिलेक्ट फेस ये नीचे से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट फेस, जेड की डायरेक्शन नीचे है, इसको चेंज टू अपोजिट करके हम ऊपर की साइड आ सकते हैं। सपोज किसी मॉडल के अंदर हमें फ्लैट सरफेस कोई नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, या जैसे ये साइड वाले फेस हैं इनको क्लिक करके भी हम पिक ओरिजिन से मैं कर लेता हूं। सेलेक्ट फेस, सिलेक्ट फेस, जेड की डायरेक्शन इस साइड हो गई, हम पिक ओरिजिन, सेंटर में जाइए, मॉडिफाई बाय फ्लिप, फ्लिप अराउंड एक्स, जेड की डायरेक्शन टॉप में चली गई, अब फ्लिप अराउंड जेड, जैसे भी हमने एक्स वाई जेड रखना है। ओके, देन ओके, एंड ओके। स्टॉक, रॉ मटेरियल हमारे पास कटिंग के लिए क्या है, बॉक्स, और जो बॉक्स का साइज है प्लस माइनस हम यहाँ डाल देंगे और ओके। ओके, टारगेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ऑपरेशन, एड मिलिंग ऑपरेशन, टर्बो 3D HSR। हैच रफ या कंटूर रफ हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज करते हैं। स्टॉक, मॉडल यहाँ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। स्टॉक, टारगेट के अकॉर्डिंग जो हमने स्टॉक देना है वो हम यहाँ दे सकते हैं कि पर साइड मार्जिन कितना, वर्किंग करने के बाद कितना मार्जिन छोड़ के जाए। प्लस यहाँ पर हम अलग से भी ऑफसेट ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट फेस, सिलेक्ट किया, ओके। इस फेस के ऊपर अगर हमें रिक्वायरमेंट है 0.2 mm की तो हम ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट सरफेस, सपोज इस सरफेस पर, इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, ओके। हमने मार्जिन छोड़ना है 2 mm। जो ये टारगेट में बाय डिफॉल्ट 0.5 का मार्जिन, जो जैसे हम पहले रफिंग में मार्जिन छोड़ के चलते हैं उसके लिए होता है। ये सिलेक्ट फेसेस जो अभी हमने किए हैं ये इसलिए है कि अलग फेस आप डिफाइन करके दे सकते हैं कि इस स्पेसिफिक फेस के लिए मेरा मार्जिन
जो आप मार्जिन देना चाहते हैं वो मार्जिन रहे। इसकी वैसे बहुत कम जरूरत पड़ती है, फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। नॉर्मली चलते हैं जैसे, उसके बाद स्टॉक, रिपीट स्टॉक मॉडल क्लिक किया, ऑटो अपडेटेड स्टॉक लेके चले या सरफेस बाउंड्री लेके चले। हम सरफेस की एक अलग सरफेस बना के उसकी बाउंड्री दे सकते हैं यूजिंग 2D बाउंड्री। जैसे हम इसके ऊपर स्केच बनाते हैं, न्यू स्केच, ये बाउंड्री बनाई, एग्जिट स्केच, ड्राइव कर, ये भी हम ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ओके, पिक्चर, अगर हमने कोई पिक्चर डिफाइन किया हुआ है, अभी मैंने वो आपको बताया नहीं पिक्चर डिफाइन कैसे करना, वो एक अलग चैप्टर में प्रोसेस वाइज मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा। प्री ड्रिलिंग होल यूज, अगर आपने इसमें कहीं पर कोई प्री ड्रिल किया हुआ है एंट्री एग्जिट के लिए, कटिंग के लिए, कि हर बार टूल मेरा वहां से एंट्री ले, उसकी कटिंग के लिए प्री ड्रिल किया हुआ है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमारा कोई प्री ड्रिल नहीं है तो मैं इसको ओके नहीं करता। फिलहाल हमने किया ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री टारगेट सिलेक्टेड है, टारगेट के अंदर 0.5 का ऑफसेट। स्टॉक बाय डिफॉल्ट है, पिक्चर अभी हमने कोई पिक्चर नहीं डिफाइन किया। देन टूल, सिलेक्ट टूल, एड मिलिंग टूल, एंड मिल बुल नोज या बाल नोज, जिससे भी आप कटिंग करना चाहते हैं। मैं कटिंग करता हूं बुल नोज, डाया 32, कॉर्नर रेडियस 1 mm या 0.8, जो भी आप लेना चाहें। कटिंग लेंथ, शोल्डर लेंथ, आउटसाइड होल्डर लेंथ और टोटल लेंथ, नंबर ऑफ फ्लूइड्स, इंसर्ट्स, कितनी उसके अंदर इंसर्टें लगी हुई हैं, और टूल डाटा, फीड और आरपीएम उसके। होल्डर के अंदर मैं होल्डर भी डिफाइन करता हूं। होल्डर डिफाइन करके भी हम चल सकते हैं, जो भी हमारे लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल के अंदर आपके किस टाइप के होल्डर है, एच एस के A63, BT40 या BT50 या BT40 या BT50, सॉरी, और स्पेशल कुछ अलग से हैं। अभी हम BT40 के लेते हैं, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे जिस टाइप का भी, अगर आप क्लिक करके इसके आगे क्लिक कर देंगे तो वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, या आप यहां से शो करके देख सकते हैं कि हमें किस होल्डर की रिक्वायरमेंट है। ओके, BS डाया 32, ये हम होल्डर डिफाइन करके चलते हैं। देन ओके, उसके बाद टूल के अंदर टूल डायमीटर, फीड और आरपीएम। फीड कंट्रोल, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी रैपिड की मूवमेंट है, मैं आपको बताता हूं, ये हमारा टूल है, जॉब है, और कलर कहाँ गया, ये हमारी जॉब ATC, यहां से टूल चेंज होके आता है। टूल हमारा यहाँ है,
यहां से जो वर्किंग टूल स्टार्ट करता है, टूल स्टार्ट करने के लिए जो हमारी 0 है, ये नीचे है, वो रैपिड में आता है यहां तक, सेफ्टी डिस्टेंस तक या क्लियरेंस लेवल तक। जो ये रैपिड की वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, वो हमें रैपिड मोशन इन G1, जो भी हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 10,000, 8,000, 6,000, 12,000 या 20,000, वो रैपिड की वैल्यू को G01 में चेंज कर देगा। अडेप्टिव फीड रेट, हम चाहते हैं जो हमारा कटर है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये हमारा कटर है, ये कटर हमारा, अगर कटिंग हम कटिंग कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कॉर्नर के ऊपर जाके एंगेज हो जाता है, या नीचे डेप्थ में जाके ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है कटर के लिए। तो जहां पर भी टूल हमारा ज्यादा एंगेज होता है, उस कंडीशन में हम चाहते हैं एडेप्टिव फीड रेट, जहां एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है हमारी, हम वहां फीड रेट कंट्रोल कर सकते हैं कि वहां पर फीड जो हमने फीड दी है, सपोज 1,000 की जो फीड दी है, वो वहां पर 10% हो, 20% हो, या उस फीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एडेप्टिव फीड रेट, कूलेंट, टूल चेंज पोजीशन एज पर पार्ट सेटिंग या यूजर डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं कि टूल चेंजिंग पोजीशन कहाँ हो। ये हमारे पोस्ट के अंदर एडिटिंग होती है, या आप कस्टमाइजेशन के लिए लेवल, क्लियर प्लेन, आपने जो कटिंग करके एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाना है, वो रिट्रैक्ट डिस्टेंस कितना है, सेफ्टी डिस्टेंस, अगर यहाँ से टूल उठ के इस साइड वर्किंग करेगा या यहीं पर वर्किंग करेगा, तो वो कितना है, एग्जिट सेफ्टी डिस्टेंस। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मान लो 50, 10 और 20, हम अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कांस्टेंट बाउंड्री, टर्बो एचएसआर के अंदर हमें यूज कांस्टेंट बाउंड्री देने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें हम क्रिएट ऑटोमेटिकली या क्रिएट मैन्युअली या क्रिएट ऑटोमेटिकली देते हैं, इसमें हमें बाउंड्री देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्टॉक और टारगेट को रीड करके चलता है। पासेस, स्टेप डाउन, डेप्थ ऑफ कट, नंबर ऑफ स्लाइसेस, जो ये राउंड के ऊपर बन रही है इनको स्लाइसेस बोलते हैं। अभी हम स्टेप डाउन देके चलते हैं, जो भी हमारा स्टेप डाउन है। शॉर्टिंग, वन वे, या स्पाइरल। अडेप्टिव स्टेप डाउन, हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट कट इस डायमीटर का स्टेप डाउन 1 mm का लगे या 2 mm का, जो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। फाइनल स्टेप डाउन कितने mm का लगे वो डिफाइन कर सकते हैं। यूजर रविंद्र सर, इनको म्यूट करना, जो भी कौन है ये, आप होस्ट में हो। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਤਾ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ।
मैं तो फिर परमानेंट ब्लॉक कर सकता है जी। ब्लॉक कर दियो रविंदर जी, सर नहीं तुसी पता करो, लगता। म्यूट करो सर, पता नहीं लग रहा किहड़े हैगे, बाकियों ਨੂੰ डिस्टरबेंस ਹੁੰਦੀ है जी। यूजर डिफाइन कट लेवल हम कर सकते हैं। यूजर डिफाइन में हम ऐड करते हैं, ऐड कि जो हमारा अपर लेवल है सब 0 mm से लोअर लेवल माइनस 10 mm तक मैं कहता हूं कि 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लगे, ऐड -10 टू 20 तक 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लगे, और -20 टू 47 तक 0.25 का मैं देता हूं। स्मूथिंग कॉर्नर स्मूथ ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। पासेस हाई सरफेस क्वालिटी जो फिनिशिंग करते हैं इसमें हाई सरफेस क्वालिटी को लेके चलते हैं। और एक ये पॉइंट रिडक्शन इसके लिए यूज होता है। अगर ये हमारे यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू बनती है जो पॉइंट्स के अंदर हमें मिलती है, ये वैल्यू हमें पॉइंट्स के अंदर मिलती है। अगर हम पॉइंट रिडक्शन कर देंगे तो ये हमें जो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको ये डायरेक्शन हमें मिलेगी, और इससे हमारे जी कोड की लेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। उससे हमारी मशीन बड़ी स्मूथ चलती है। जैसे हम मशीन के अंदर AICC2 को यूज करते हैं, कई मशीनों के अंदर वो लुक हेड फीचर नहीं होता, तो उस कंडीशन के लिए ये उस वैल्यू में आउटपुट करता है जी कोड की जनरेशन के लिए। फिलहाल हम हाई सरफेस क्वालिटी, क्योंकि इसके ऊपर जो नेक्स्ट रिलीज आएगा उसमें पूरा डिफाइन किया जाएगा। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है SP0, जिसके ऊपर मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं। टूल कंट्रोल लिंक के अंदर जैसे हमारी जो टूल की रैंपिंग हम देते हैं टूल एंट्री और के लिए कि जो हमारा टूल स्टार्टिंग करे कटिंग, वो लाइन में एंट्री ले, हेलिकल में ले, या जिगजैग में ले, या प्रोफाइल में ले। जैसे हम पहले करते थे प्रोफाइल, हेलिक्स और पॉइंट प्लंज, उनमें से तीनों में से अलग अलग करते थे। अब इसके अंदर हम या अलग अलग भी दे सकते हैं, या ऑटो के ऊपर हम देंगे। तो ऑटो का मतलब ये है कि जहां पर स्टॉक और टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा टूल लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकता है, वहां लाइन के अकॉर्डिंग लेगा। जहां हेलिकल के अकॉर्डिंग ले सकता है, वहां हेलिकल के अकॉर्डिंग लेगा। जहां जिगजैग के अकॉर्डिंग ले सकता है, वहां जिगजैग कटिंग करेगा। इसको हम ऑटो रखते हैं। गाउस चेक, हम इसमें गाउस चेक दे सकते हैं कि टूल होल्डर हमारी कहीं क्लिक टच हो तो हमें मैसेज करे, एक्सीडेंट का शो करे, आर्बर का, टूल शाफ्ट या टूल टिप, जो भी हम गाउस चेक देना चाहें इसमें दे सकते हैं। 4 टाइप से हम गाउस चेक दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको करता हूं सेव एंड कैलकुलेट। जो टर्बो HSR में हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसकी रियल टाइम कैलकुलेशन स्पीड यहां पर आएगी आपको। ओवरऑल प्रोग्रेस क्या कैलकुलेट कर रहा है, वो कितने % कर रहा है, और रियल टाइम। अभी आपने देखा है इसकी कैलकुलेशन पहले से बहुत ज्यादा फास्ट है। सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, स्टॉक के अकॉर्डिंग
Z passes, Z टॉप इसको 0.5 प्लस से करता हूं, सेव एंड कैलकुलेट। इसमें पॉइंट रिडक्शन ये ऑन है, इसको हम करते हैं हाई क्वालिटी सरफेस, हाई सरफेस क्वालिटी, सेव एंड कैलकुलेट। अगर मैं कुछ चेंजेस करने के बाद दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उस कैलकुलेशन में कम टाइम लग रहा है पहले से। जो एक बार ओवरऑल कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, अगर दोबारा उसको एडिट में कुछ चेंजेस करते हैं तो दोबारा उसमें बहुत कम टाइम लगता है। ये हमारा टूल पाथ है। अब मैं आपको टूल पाथ शो करता हूं जो हमने डेप्थ ऑफ कर दिए थे। सॉलिड वेरीफाई, हेलिक्स में एंट्री ले रहा है, मैं स्पीड कम कर देता हूं। स्टॉक और टारगेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एंट्री ले रहा है। अभी कटिंग स्टार्ट हुई है Z0 के ऊपर। पॉइंट फाइव का डेप्थ ऑफ कट है, उसके बाद -1 mm का डेप्थ ऑफ कट हो गया। यहाँ पर जेड चेंज हो रहा है। ये टोटल जेड की वैल्यू है कि अभी कितने mm डाउन चला गया। एग्जिट, टूल पासेस कंट्रोल, पासेस के अंदर शॉर्टिंग, अडेप्टिव स्टेप डाउन, जो ये हमने दिए थे। अभी मैं इसको ऑफ करता हूं, सेव एंड कैलकुलेट। कंटूर रफी में हमने इसको चलाया था 32 के एंड मिल से, और दूसरा हम इसको राइट क्लिक करके यहां से कॉपी और दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहां से भी सेव एंड कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करके भी सेव एंड कॉपी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, मैं पहले टूल पाथ को हाइड कर देता हूं कि मुझे कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। कंटूर रफिंग के बाद हम लेते हैं रेस्ट रफिंग, ग्लोबल ऑफसेट, स्टॉक, पिक्चर, प्री ड्रिलिंग अगर है, टूल, सेलेक्ट टूल। पहले 32 का टूल लिया था हमने, सेलेक्ट टूल, ऐड टूल, एंड मिल। 20 का एंड मिल हम लेते हैं, या बुल नोज हम लेते हैं। चेंज टूल टाइप, बुल नोज मिल, कॉर्नर रेडियस 0.8, नंबर ऑफ फ्लूइड्स
टूल डाटा, फीड और आरपीएम, होल्डर अगर हम होल्डर डिफाइन करके चलते हैं, ओके। टूल के अंदर फीड कंट्रोल हम देना चाहें तो वो दे सकते हैं, कूलेंट लेवल, कांस्टेंट बाउंड्री, क्रिएट मैन्युअली या क्रिएट मैन्युअली करके हम डिफाइन करके दे सकते हैं। रेफरेंस टूल, प्रीवियस टूल का रेफरेंस क्या है जो हमने पहले टूल चलाया, या तो हम यहाँ डायरेक्ट 32 का बुल और यहाँ कॉर्नर रेडियस 0.8 ऐसे बता सकते हैं, या इसको 0 करता हूं, मैं सीधा यहाँ क्लिक करता हूं और हम सीधा टूल लाइब्रेरी में के साथ लिंक है जो हमने पहला टूल यूज किया था, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और देन ओके, ये ऑटोमेटिक उठा लेता है टूल डायमीटर और नंबर ऑफ कॉर्नर रेडियस, उसका ऑफसेट हमने कितना छोटा था 0.5। पास से स्टेप डाउन, जो भी हम स्टेप डाउन देना चाहते हैं 0.5 का मैं स्टेप डाउन देता हूँ। जेड टॉप, जेड बॉटम, शॉर्टिंग, वन वे, जिगजैग, अभी हम करते हैं इसको जिगजैग। अडेप्टिव स्टेप डाउन, फर्स्ट स्टेप डाउन अगर हमें जरूरत है इसकी तो हम दे सकते हैं। टूल एक्सिस कंट्रोल, सेव और सेव एंड कैलकुलेट। और मैं डेली की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने अटेंडेंस अपनी ग्रुप के अंदर लगा दी, अगर किसी ने नहीं लगाई तो रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम के साथ अपनी अटेंडेंस एक तरह से लगवा दें। और जो 2D और 3D हम सॉलिड कैम की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2D के बाद हम 3D कर रहे हैं, 3D के बाद 3D रफिंग का हम कर रहे हैं, 3D रफिंग के बाद हम 3D HSM हाई स्पीड मशीनिंग और टर्बो HSM का डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको हम, मैं या रविंदर सर लेंगे, या सॉलिड कैम की टीम की तरफ से जो भी हमें डिसाइड किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से कि कौन टेस्ट लेगा, वो अपना ऑनलाइन टेस्ट देके या ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अपना सर्टिफिकेशन क्लियर करवा सकता है, जिसको आता है। सॉलिड कैम का कोई भी हम ऑपरेशन बनाने के लिए देंगे 2D का 3D का, उसके बाद वो अपनी सर्टिफिकेशन करवा सकता है। वहां कोई सर्टिफिकेट मिलेगा जी फिर? हाँ जी, हाँ जी, सर्टिफिकेशन के लिए इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट में क्लियर होते हैं तो मिलेगा। और ऐसा ओके। नहीं है कि आपने टेस्ट 2D का दिया है, आप कहते हैं उसमें 3D भी लिख, 3D का भी मुझे चाहिए। अगर आप 2D का टेस्ट देंगे तो 2D का क्लियर होगा, अगर 3D का टेस्ट देंगे तो 3D का क्लियर होगा। क्लियर है सर? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ। ਉਹਦਾ डिफरेंस सर टाइम फैक्टर ਹੁੰਦਾ है एक, मैं एक दिखा देना कि जो जो भी हमारे पास होता है कि कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। वैसे अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर 1 घंटे का मशीनिंग टाइम दिखा रहा है तो आपकी मशीन के ऊपर भी 1 घंटा ही आना चाहिए। उसमें 5 से 10% की हम प्लस माइनस लेके चलते हैं कि हो सकता है 1 घंटे का वो 1 घंटा 4 मिनट या 5 मिनट हो जाए, हो सकता है वो 55 मिनट हो जाए। ठीक है जी। अगर वो बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए मैं एक बार आपको बताता हूँ, वो टाइम फैक्टर के अंदर चेंजेस करना पड़ता है। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी गाइडलाइन में या रविंदर सर की गाइडलाइन में उसको चेंजेस करिए, क्योंकि हम पोस्ट प्रोसेसर के अंदर कुछ भी एडिटिंग के लिए ऑथराइज नहीं करते।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਟੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਮੇਰਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਟੂਲ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। रविंदर सर, मे भी शायद रविंदर सर नहीं सुन रहे। टूल चेंज टाइम वो एक्स्ट्रा आएगा ना मशीन का सॉफ्टवेयर से अलावा। पोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ M00 ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਟਾਪ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਟਾਪ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ M00 ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੋਲਟਾਂ ਤੋਂ ਕਲੰਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੌਪ ਕਲੰਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਕਲੰਪ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪ ਕਲੰਪ ਲੱਗੇ ਆ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ M00 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਟਾਪ ਦੀ। M01 ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਟਾਪ? ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨਲ M00 ਜੀ, ਸਟਾਪ, ਸੌਰੀ स्टॉप करना होता प्रोग्राम, ऑप्शनल नहीं, सॉरी मैं गलत कहता। हाँ जी, स्टॉप प्रोग्राम दी M00। जो टाइम फैक्टर का मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ होता है सर, मशीन के अंदर एडिट करते हैं, यहाँ पे वर्किंग स्टाइल, मशीन, कंट्रोल एक्सेस, वर्किंग स्टाइल, इसमें पोस्ट के अंदर होता है सर यहाँ पे एक टाइम फैक्टर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर, हाँ जी। टर्बो HSR के अंदर रफिंग, सिमुलेट, passes, shorting, one way, zigzag, action lane, simulate, solid verify, जहां पर वो पहला टूल कटिंग नहीं कर सका, मटेरियल छोड़ के गया है, वहां पर ये टूल रेस्ट रफिंग के अंदर हम काम करेंगे, टर्बो HSR के अंदर। इसके बाद हम रेस्ट रफिंग रेस्ट रफिंग रेस्ट रफिंग रेस्ट रफिंग करते जाएंगे जब तक हमारा मटेरियल फिनिशिंग के तक ना पहुंचे। और फिनिशिंग तक कैसे पहुंचे ये चेक करने के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको एक तरह से बताता हूं। जब हम इसको सिमुलेट करते हैं, पहले सिमुलेट होने देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सॉलिड वेरीफाई, उसी के अंदर हम ऑप्शन चेक करते हैं। सॉलिड वेरीफाई, मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए इसकी फीड बढ़ा देता हूं। टूल, टूल, टाटा, कैलकुलेशन, सिमुलेट। सॉलिड वेरीफाई के अंदर वो ऑप्शन आता है कि हम कब तक हमें रफिंग करनी है। हमें चेक करना है
कि हमारे पास कितना कितना मार्जिन है। सॉलिड वेरीफाई में प्ले किया, प्ले होने के बाद यहां से अभी मैं इसको पॉज करता हूं। जो ये कलर डेफिनेशन आपको शो करता है, यहां से हम चेक कर सकते हैं। ये है जो रेड कलर में है -0.1, ऑरेंज में है -0.1, और जो येलो कलर हमारे पास आएगा वो 0, इस स्टॉक और टारगेट के अकॉर्डिंग जो हमारा मटेरियल कटिंग हो चुका है। और जो ग्रीन है जहां पर मार्जिन अभी 0.01 के अकॉर्डिंग पड़ा है, और जो डार्क ग्रीन है वो 0.1 से ज्यादा अगर मार्जिन है उसके लिए एग्जीक्यूट। जो एक कलर ग्रीन ब्लू में है ये 0.1, कलर हम चेंजेस कर सकते हैं, क्लिक करते हैं डायरेक्ट कलर के ऊपर, वो हम चेंजेस कर सकते हैं कि कौन से कलर के अकॉर्डिंग हमने लेना है। एग्जीक्यूट। हम चेक कर सकते हैं कि 0.1 और 0.2 अगर हम मार्जिन छोड़ के चल रहे हैं फिनिशिंग के लिए, हमें पता है कि हमने फिनिशिंग करनी है, तो हम 0.2 का मार्जिन छोड़ के चल रहे हैं, तो उससे ज्यादा मार्जिन ना हो हमारे पास। अगर उससे ज्यादा मार्जिन कहीं होगा और हम फिनिशिंग टूल चलाएंगे तो टूल को मटेरियल ज्यादा मिलने के कारण वो टूल डैमेज हो सकता है, जॉब के अंदर हमें कोई निशान वगैरह कुछ डेंट मार्क आ सकता है। सेव एंड कॉपी। रेस्ट रफिंग टूल, सेलेक्ट टूल, एड टूल, एंड मिल। ऐसे अभी मैंने 20 का चलाया, फिर 16 का, 14 का, 12 का, 10 का, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलाते जाएंगे जैसे जो जो हमारे पास टूल अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं डायरेक्ट छोटा कटर कर रहा हूं, वैसे थोड़ा जल्दी करने के लिए लेवल और ऑफसेट के अंदर यहां पर मैं वैल्यू देता हूं ग्लोबल ऑफसेट मेरा 0.2। यहां पर हमने पहले टूल को सिलेक्ट करना है, पास से वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट, सेव एंड कैलकुलेट। और कैलकुलेशन के बाद इसको हम सिमुलेट करते हैं, उसके बाद हम जाके इवेल्युएट में जाके वहां पर चेक कर सकते हैं हमारे पास मार्जिन कितना है। सिमुलेट,
रियल टाइम कैलकुलेशन आपके पास शो होगी। पहले पता नहीं लगता था कि कहाँ तक कैलकुलेशन हो गई है, कितनी पेंडिंग है, कहाँ बचा है। सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, जहां जहां कटिंग के लिए पेंडिंग है वो कटिंग होगी। ये तो है रफिंग का फिलहाल एग्जिट। एग्जिट, इसमें एक ऑपरेशन और ऐड हुआ है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन, अंडरकट मिलिंग, कांस्टेंट जेड, कांस्टेंट जेड। अब इसके अंदर हमें अंडरकट मिलिंग चेक करने के लिए हम क्या, कैसे पता लगेगा कि हमारे पास अंडरकट है? हम जाते हैं मॉडल के अंदर, फीचर, इंसर्ट फीचर मोल्ड, अरे कमांड अनेबल हो गई है। ड्राफ्ट एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं इसको, इंसर्ट होल टूल में, फीचर मोल टूल, मोल टूल में ड्राफ्ट एनालिसिस कमांड कहाँ चली गई? ड्राफ्ट एनालिसिस कमांड से हम चेक कर सकते हैं। अभी मुझे कमांड शो नहीं हो रही है वो, तो मेरी रिबन बार चेंज हो गई। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਅੱਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰਚ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਂਡ ਸਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। हाँ जी, वो भी नहीं आ रही हैगी ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। सर F10 प्रेस करियो। F10 पार्टी लाइन चाहिए यार ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਈਟ ਚ नहीं सर, पार्टी लाइन ਚ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। चलो मैं दूजे मॉडल पे दिखाना सर, कोई इशू नहीं। दूसरे मॉडल के ऊपर हम वर्किंग करते हैं। ड्राफ्ट एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं, ड्राफ्ट नेगेटिव ड्राफ्ट जो हमें शो करेगा वो अंडरकट है हमारा। ड्राफ्ट एनालिसिस, जो हमारा ड्राफ्ट एंगल है 1 2 जो भी डिग्री है, जो ग्रीन है नेगेटिव ड्राफ्ट है, रेड है, यानी अगर हम इसको टॉप फेस से मशीनिंग कर रहे हैं तो ये जो
रेड में डिफाइन शो हो रहा है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर जो ये शो हो रहा है, ये नेगेटिव ड्राफ्ट है। इसको हम ऐसे करके भी शो करके देख सकते हैं। दिखाता हूं आपको। ये चीज, ये अंडरकट है। इसको मशीनिंग करने के लिए, इस टाइप की जॉब को मशीनिंग करने के लिए, जो ग्रीन में है ये अंडरकट है। ये शू की डाई है। एग्जिट, नो। सॉलिड कैम के अंदर हम आते हैं। ऑपरेशन, एड मिलिंग ऑपरेशन, अंडरकट मिलिंग, कांस्टेंट जेड। अंडरकट मशीनिंग, इसमें ज्योमेट्री सिलेक्टेड है, टारगेट सिलेक्टेड है, टूल सेलेक्ट टूल, मैं टूल दिखाता हूं, स्लॉट मिल जिससे हम अंडरकटिंग करेंगे, लेवल टूल के साथ फीड आरपीएम, लेवल कांस्टेंट बाउंड्री, क्रिएट ऑटोमेटिकली, या हम क्रिएट मैन्युअली डिफाइन करके भी दे सकते हैं कि यहाँ पर अंडरकट है। अगर हम यहाँ पर क्रिएट ऑटोमेटिकली डिफाइन करते हैं, क्रिएट ऑटोमेटिकली में, तो एक खुद डिफाइन करेगा कि जहां जहां टूल के जॉब के पास, जॉब के अंदर अंडरकट है, वहां वहां मशीनिंग करेगा। पास से स्टेप डाउन, क्लाइंब या रीजन, क्लाइंब या कन्वेंशनल, कैसे आपने कटिंग करनी है, वन वे या जिगजैग, जेड टॉप, जेड बॉटम, लिंक, जस्ट इसको सेव एंड कैलकुलेट। और ये टूल बार, ऑटोमेटिक डिफाइन करेगा जहां जहां अंडरकट है। सॉलिड वेरीफाई, जो ये पहले ऑपरेशन है अभी ये कैलकुलेटेड नहीं है, इसलिए सॉलिड वेरीफाई में शो नहीं हो रहा। ये आप टूल पाथ देख सकते हैं, बड़ा स्मूथ टूल पाथ है। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा क्लिक करना पड़ा है या कुछ डिफाइन करना है स्पेशल कुछ। सिर्फ अंडरकट मशीनिंग लिया, टारगेट टूल सेलेक्ट टूल किया, लेवल कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली, पासेस जो भी हम स्टेप डाउन देना चाहते हैं टूल के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग, लिंक बाय डायरेक्शनल, पासेस वन वे, जिगजैग, सेव एंड कैलकुलेट और सिमुलेट, इसका टूल पाथ। और एक और हम बात करते हैं जो अभी हमने ऑपरेशन कर रहे थे इनके ऊपर। जो ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसके अंदर भी मैं दिखा देता हूँ, ड्राफ्ट एनालिसिस, या जो हमारा ये फ्लैट एरिया है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। 2 डिग्री के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो ये येलो में है ये नेगेटिव, यहाँ पे ड्राफ्ट रिक्वायर्ड, और जो ये रेड में डिफाइन है ये अंडरकट है, ये अंडरकट है। इनको मशीनिंग करने के लिए हम अंडरकट मशीनिंग कर रहे थे।
जो ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर ऑपरेशन नेम देकर हम नाम सेव कर सकते हैं इसका, जो भी हमने नाम देना है। सपोज फर्स्ट 32 बुल, जो भी आप नाम देना चाहते हैं तो सीधा सेव। और यही नाम आपके ऑपरेशन के अंदर आएगा, जी कोड जनरेशन करेंगे उसके अंदर आएगा। अभी मैं दिखाता हूं, सेकंड 20 एंड मिल, सेव, एग्जिट। अगर मैंने सिंगल के जी कोड जनरेट करने हैं, राइट क्लिक, जी कोड जनरेट, तो ये मेरे सिंगल का जी कोड जनरेट होगा। ये मेरा सिंगल का जी कोड जनरेशन है, एग्जिट। अगर किसी दो के मुझे जी कोड चाहिए तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, जी कोड जनरेट। अगर मुझे जितने भी मैंने प्रोग्राम यहाँ बनाए हैं, या सिलेक्ट करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे सेकंड वाले को जी कोड नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल प्रेस करके फर्स्ट और थर्ड को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, जी कोड जनरेट, तो दोनों के जनरेट होंगे। अगर हमें सभी के जी कोड जनरेट करने हैं तो ऑपरेशन के ऊपर राइट क्लिक, जी कोड आर जनरेट, सभी के सभी जी कोड को एक ही लाइन के अंदर जनरेट, एक ही प्रोग्राम के अंदर जनरेट कर देगा, सॉरी, एक ही प्रोग्राम के अंदर जनरेट करते हैं। उसके अंदर प्रोग्रामर नेम, एग्जाम्पल पार्ट नेम, डेट, स्टॉक, XYZ, टोटल टाइम, टोटल मशीनिंग, नंबर ऑफ टूल, आपकी डिटेल आ जाएगी, टूल नंबर कौन सा यूज किया है, क्या उसका डायमीटर है, कॉर्नर रेडियस, टोटल लेंथ, टूल डिटेल। यहाँ से आपका फर्स्ट 32 का बुल चला, ये आपकी जी कोड जनरेशन के अंदर आएगी। जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे, जो मैंने ये बताया, जो भी आप नाम यहाँ देंगे वो जी कोड जनरेशन वाली फाइल के अंदर आपका नाम आएगा। हम यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जितने भी हम चाहें उस हिसाब से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। इस प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक करके भी हम एडिट कर सकते हैं, एग्जिट, या राइट क्लिक करके एडिट करना है, जी कोड जनरेट करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इन पैरेलल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंड जी कोड के कैलकुलेट भी हो जाएगा और जी कोड भी। सिमुलेशन करके देखना है कि सिमुलेट बीटा वर्जन, जो सिस्टम, कई बार जिन सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो हम उसके अंदर हम सोलर इसमें सिमुलेशन बीटा वर्जन के अंदर भी हम सिमुलेट करके देख सकते हैं, सिमुलेट बीटा वर्जन। प्ले, जो भी हम स्पीड कंट्रोल करना चाहें इसको कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग इसकी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, कोई अदर सॉफ्टवेयर हमें नहीं चाहिए कि जिसके लिए हमें रिकॉर्डिंग करके देखना हो। डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ टूल चला और कैसे कैसे हमने टूल चलाना है। टूल पास, शो और हाइड, टूल होल्डर, एग्जिट, जैसे ही आप देखना चाहो वैसे देख सकते हो, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो आज के लिए इतना ही, कल हम HSM और टर्बो HSM के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है।
ਵਿੱਚ रुक जाती है जी। अभी क्लियर है जी? जो मैंने बोला है वो सब हुआ क्लियर कि नहीं अभी? हाँ जी सर। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है सर। चलो किसी ने कुछ नहीं पूछना है जी। ओके, गुड बाय। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। मेरी तो ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ HSR HSM ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है सर, कोई गल नहीं, वो भी डिस्कस कर लेने हैं सर। ठीक है ਹੁਣ ਆਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी, ऑफ लगेगा। ओके थैंक यू सो मच। ओके।